गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बारे में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, मतलब हाउ स्पर्म इज फॉर्म। अब उसी स्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आखिर स्पर्म होता क्या है, नहीं, अब स्पर्म क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चूँकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो देख लिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये स्पर्म क्या है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है स्पर्म का। स्पर्म के अंदर जो मेजर पार्ट हैं आपके हेड हुए, नेक हुए, मिडिल पीस हुए और टेल हुए। स्पर्म का मेजर पार्ट हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। मतलब कि स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब हम लोग समझेंगे ये हेड क्या है, ये हेड के अंदर क्या है, नेक के अंदर क्या है, मिडिल पीस के अंदर क्या है, टेल क्या है, सबका फंक्शन क्या है, आखिर वर्किंग कैसे करते हैं। स्पर्म की जहाँ तक बात करें, हम लोग को ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात करना है। मैमेलियन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म। साइज की जहाँ तक बात करें, स्पर्म जो होते हैं 60 माइक्रोन मीटर, और इसका जो टेल होता है अप्रॉक्सीमेटली 90% साइज होता है। 5 तो इसमें हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और टेल हो गया। 60 माइक्रोन मीटर जो होते हैं लेंथ होते हैं। 50 माइक्रोन मीटर, 55 माइक्रोन मीटर सिर्फ और सिर्फ उसका टेल होता है। हेड काफी जो है छोटा पार्ट होता है। बात समझे? जब हेड के सबसे टिप पर जो है, हेड के सबसे टिप पर जो है एक्रोसोम होता है, दिखाई दे रहा है। और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, मतलब सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस हुआ। इसी न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। मतलब कि अब यह स्पर्म कौन सा है, कौन सा स्पर्म है? इस स्पर्म के अंदर 22 प्लस X है, या इस स्पर्म के अंदर 22 प्लस Y क्रोमोसोम है। जैसे जो भी क्रोमोसोम्स रहेंगे वैसे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर 22 प्लस X है क्रोमोसोम इसके अंदर, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद डॉटर। अगर 22 प्लस Y क्रोमोसोम है, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद बॉयज, सन। तो स्पर्म्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल सेल्स हैं। क्या है? स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल सेल्स। मोटाइल्स का मतलब यह हो गया, मोटाइल का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि मूवमेंट शो करता है। मोटाइल मीन्स मूवमेंट। द स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल सेल्स। स्पर्म्स remains alive for 24 to 48 hours. When the sperms are ejaculated inside the female genital tract, then the sperms alive only 24 to 48 hours for fertilization. During this period,
if the egg is fertilized या egg make contact with the sperm then fertilize, otherwise after 24 या after 48 hours sperms dead, then fertilization can't be possible. So sperms remains alive and retain their ability to fertilize an ovum या egg from 24 hours to 48 hours after having been released in the female genital tract. Is it clear? So a typical mammalian sperm consists of head, neck, middle piece and tail. अब हम लोग बारी बारी कर कर हेड के बारे में पढ़ेंगे. अब हेड में देखो जरा क्या है, एक्रोजोम है और उसके बाद से तुम्हारा न्यूक्लियस है. अब एक्रोजोम का आखिर वर्क क्या है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है. अब एक्रोजोम क्या है? तो हेड कंटेन्स या हेड इज द एंटेरियर स्मॉल एक्रोजोम एंड पोस्टेरियर लार्ज न्यूक्लियस. देखो एंटेरियर और पोस्टेरियर वर्ड क्लियर होना चाहिए. बायोलॉजी टर्म में एंटेरियर और पोस्टेरियर और वेंट्रल और डॉर्सल. एंटेरियर का मतलब ऊपर, पोस्टेरियर का मतलब नीचे, वेंट्रल का मतलब सामने, डॉर्सल का मतलब पीछे. बात समझे? तो एंटेरियर मोस्ट जो है स्पर्म के हेड के क्या है? एक्रोजोम है. बात समझे? दिस एक्रोजोमा या एक्रोजोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड्स. तो क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम वेयर दिस एक्रोजोम्स फॉर्म्स. सो एक्रोजोम्स फॉर्म्स फ्रॉम द गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहले तो लोकेशन, एक्रोजोम कहाँ है? दैट इज द एंटेरियर मोस्ट. दूसरा, where its formation takes place, the acrosome forms inside the Golgi body of a spermatid. This acrosomes contains hyaluronidase proteolytic enzymes. Hyaluronidase, it is a proteolytic enzymes, मतलब protein digesting enzymes, which are popularly known as sperm lysine. As simple you can say lysine. These acrosomes contain hyaluronidase proteolytic enzymes. This is commonly known as sperm lysines. तो एक्रोजोम्स के अंदर क्या होता है? स्पर्म लाइसिन्स होते हैं. that are used to contact and penetrate the egg ovum at the time of fertilization. So the main important work of acrosome is goes inside the female genital tract and it penetrates the egg that help in fertilization. If there is no acrosomes, because acrosome is nothing but it is the hyaluronidase proteolytic enzymes that is called sperm lysine that help in penetration of egg at the time of fertilization. Is it clear? Next term is, next section is neck. तो हेड में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो हेड जो है एंटेरियर स्मॉल, उसके अंदर एक्रोजोम होते हैं और पोस्टेरियर के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है. क्लियर है? एक्रोसोम्स क्या होता है? तो ये हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है जो कि पॉपुलरली इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन. ये क्या करता है जी? तो एग को पेनिट्रेट करता है कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो इट इज यूज्ड टू कांटेक्ट एंड पेनिट्रेट द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. Is it clear? Next one is the neck. See,
In the neck there is proximal centriole and distal centriole. It is very short and is present between the head and middle piece. जाहिर सी बात है, हेड नेक कहाँ है? हेड और मिडिल पीस के बीच में। आप मान लो तुम्हारा हेड जो है स्पर्म का हेड हुआ और नेक जो नेक हुआ और जो चेस्ट वगैरह है क्या हो गया? मिडिल पीस, और समझो पैर वगैरह क्या हो गया? टेल हो गया। बात समझे? तो नेक इज प्रेजेंट बिटवीन मिडिल पीस एंड हेड। इज इट क्लियर? It contains the proximal centriole towards the nucleus, which plays a role in the first cleavage of zygote, and the distal centriole, which gives rise to the axial filament of the sperm. अब आइए, नेक में proximal centriole और distal centriole. Proximal centriole present towards the nucleus, फिगर से क्लियर हो रहा है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किधर है? जस्ट न्यूक्लियस के तरफ, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इट इज यूज इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। सो दिस इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल which help in first cleavage of zygote, and the distal centriole gives rise to the axial filament of the sperm. Is it clear? तो नेक में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और डिस्टल सेंट्रियोल है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या किया? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इट हेल्प्स इन cleavage of, या it help role in first cleavage of zygote, and distal centriole gives rise to axial filament of the sperm. Now head, after that is neck, then next part is the middle piece. Inside middle piece, from figure it is clear, there is mitochondria, and it is a spiral mitochondria. If question asks a spiral mitochondria is found where, then what will be the answer? A spiral mitochondria is found inside the sperm. And if there is a term mitochondria, it is clear that mitochondria is known as powerhouse of cell. So it is also clear that it provides power, it provides energy to the sperm. Now middle piece of human sperms contain the mitochondria coiled round the axial filament called mitochondrial spiral. So the mitochondria present inside the middle piece of the sperm, that is in the spiral form, that side is called as coiled form, that is called as mitochondrial spiral. They provide energy for the movement of sperms, so it is the powerhouse of sperms. So if the question asks what is the powerhouse of a sperm, what will be your answer? The powerhouse of the sperm is mitochondrial spiral. Mitochondrial spiral. At the end of middle piece there is a ring centriole. And their function is still unknown. That is called annulus. Its function is still unknown. So at the end of middle piece there is a ring centriole, and their function is still unknown. Is it clear? Our next part है tail. Tail is several times longer than head. मैं बतलाया लगभग 15 माइक्रोन मीटर का होते हैं, और रेस्ट पार्ट्स होते हैं 10 और 8 माइक्रोन मीटर तक ले रहते हैं. In its most part called main piece, the axial filament is surrounded by a thin layer of cytoplasm. The part behind the main piece is called end piece, which consists of naked filament alone. The sperm swims about by its tail in a fluid medium. अब जरा ध्यान दीजिए, टेल जो हो गया समझो कि सबसे पोस्टेरियर पार्ट,
अब टेल जो है काफी लॉन्गर, इट इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द स्पर्म, देन द हेड, इट इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द हेड. In its most part called the main piece, and the axial filament is surrounded by a thin layer of cytoplasm. The axial filament is surrounded by thin layer of cytoplasm, and the part behind the main piece is the end piece, and that is consist of a naked filament alone. See, end piece is the naked filament. दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या है? naked है. end piece क्या है? naked है. And this sperm swims about by its tail in a fluid medium. तो इसी टेल के हेल्प से मूवमेंट करता है, स्विमिंग करता है फ्लूइड मीडियम में. क्लियर है? उसमें कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन स्पर्म से क्या पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा कि स्पर्म्स का लाइफ स्पैन बतलाओ. तो स्पर्म का लाइफ स्पैन क्या है? आफ्टर इजैकुलेशन 24 to 48 आवर्स, बस इससे ज़्यादा नहीं. आफ्टर इजैकुलेशन, ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म है तो 24 घंटा में मर गया. जी नहीं, यह स्पर्म अपने फेवरेबल कंडीशन से बाहर आता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने पर 24 to 48 आवर्स तक ही लाइव रहता है. उसी के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है. तो स्पर्म का प्रेजेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, मीन्स 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 12, 13, 14, 15 अप्रॉक्स जो 5 डेज है, जो पीक टाइम है ओवुलेटरी फेज का, उस वक्त जो है स्पर्म का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नॉट. सो द टाइपिकल, अब स्पर्म कितने पार्ट्स में क्या क्या कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, तो क्या बोलेंगे? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल. अब हेड में क्या होता है? तो हेड में एक्रोसोम होता है और क्रोमोसोम्स होता है. एक्रोसोम क्या है? तो हाइलुरिनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. क्या करता है? इसको पॉपुलरली हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं. ये क्या करता है? तो एग को पेनिट्रेट करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. काफी इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट है, अब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो गॉल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड्स. क्लियर है? उसके बाद नेक, नेक में कौन से पार्ट है जी? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है जी? तो एक तो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है और इसका काम है फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट. और डिस्टल सेंट्रियोल जो है फॉर्म करता है, राइज करता है एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म. क्लियर है? उसमें कोई प्रॉब्लम? मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होता है? तो क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल. क्या करता है? दैट प्रोवाइड्स पावर, दैट प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ द स्पर्म फॉर द स्विमिंग. सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म. और इसी मिडिल पीस के एंड पर जो है रिंग सेंट्रियोल है, जिसको एन्युलस बोलते हैं. दैट्स देयर फंक्शन इज स्टिल अननोन. नेक्स्ट वन इज द टेल. सो द टेल इज सेवरल टाइम्स लॉन्गर देन द हेड. टेल क्या है? हेड के सेवरल टाइम्स, बहुत तो टाइम्स जो है हेड के कंपैरिजन में काफी बड़ा है. और इसका मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेन पीस, और एक्सियल फिलामेंट जो सराउंडेड होते हैं थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म से. और इसके पार्ट मेन पीस के बाद का जो एंड है, समझो एंड पीस बोलते हैं. लास्ट में एंड है तो एंड पीस. और जो नेकेड होते हैं फिलामेंट से, नेकेड फिलामेंट से एलोन रहते हैं, कोई कवरिंग नहीं रहता. और स्पर्म स्विम करता है अपने टेल्स के वजह से इन फ्लूइड मीडियम. अब 2-3 और टर्म है, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया, मतलब डिक्रीज स्पर्म काउंट, जितना स्पर्म का काउंट होना चाहिए उससे कम. एस्थेनोस्पर्मिया, मतलब मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म से स्लाइटली रिड्यूस्ड. स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म रहे लेकिन उसकी लिविंग कम रहे. नेक्स्ट एजोस्पर्मिया, absence of lining of sperms in the semen.
लिविंग स्पर्म्स इन द सीमेन, क्या एब्सेंस हो लिविंग स्पर्म किसमें, सीमेन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया। तो सब कुछ टर्म्स है, आगे हम लोग सीमेन पढ़ लेंगे। तो समझो स्पर्म पढ़ लिए और सीमेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, सीमेन एक्चुअली होता क्या है। तो सीमेन इज नथिंग बट द स्पर्म एंड द secretions from the male reproductive gland, male accessory gland like prostate gland, Copper's gland and seminal vesicles. The secretion of these glands and sperm is called semen. Now write down. Any question? Any problem? Write down. चलिए अब हम लोग समझो कि स्पर्म के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेन के बारे में। इस सीमेन क्या होता है इसके जिक्र हम लोग करेंगे, सीमेन को पढ़ेंगे। तो सीमेन इज नथिंग बट द सिक्रेशन ऑफ सेक्स मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। स्पर्म्स प्लस सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। सीमेन इज एजेक्टेड from the penis during ejaculation during sexual intercourse. A single ejaculation may contains 200 to 300 million sperms. ये सब NCERT का डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछते हैं। A single ejaculation may contains 200 to 300 million sperms, of which at least 60% sperms must have normal shape and size. 200 से 300 मिलियन स्पर्म सिंगल एजुकेशन में। अब इसमें 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए और एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, और उसके 60% से अब उसमें 40% कम से कम दे मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। सिंगल एजुकेशन में समझो कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स है और उस 200-300 मिलियन स्पर्म्स के अप्रॉक्स 60% जो होना चाहिए नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, और उसके 60% के 40% में, अब उसके 40% में स्पर्म्स जो है वाइग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। बात समझे? अगर ऐसा शो नहीं करता है तब काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पीएच की बात करते हैं, पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.50, मतलब बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। क्यों अल्कलाइन होता है इसे? अगर ये अल्कलाइन नहीं होता तो मेल के अंदर जो है पेनिस जो है कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। अब जो यूरिन पास हुआ है, यूरिन जो है उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, काफ़ी एसिडिक होता है, तो स्पर्म जैसे जाता तो उसको किल कर देता, इसलिए बेसिक है। अब क्या करता है सीमेन, सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, इसके वजह से स्पर्म का मोर्टेलिटी नहीं होता, स्पर्म नहीं मरते। बस समझे, स्पर्म के मोर्टेलिटी से बचाता है। तो its alkalinity helps to neutralize the acidity of the urethra left from the passage of urine and protects the sperms from the acidity of the vagina. It also protects the acidity of the vagina. Now write down. In this way, sperm and semen is over. Means gametogenesis is over. Inside the gametogenesis we read spermatogenesis, and then after sperm, and then after semen. Clear? Write down.
तो इससे एनसीईआरटी का डाटा दिया, एनसीईआरटी की लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में स्ट्रेट एक क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया यहाँ पे। चलिए लिखिए।